At 473 Kelvin, equilibrium constant Kc for decomposition of phosphorus pentachloride PCl5 is 8.3 10⁻³ Kc का वैल्यू गिवन है यहां पर इसके लिए. If decomposition is depicted as decomposition reaction है, delta H का वैल्यू भी गिवन है 124.0 किलोजूल पर मोल. राइट एन एक्सप्रेशन फॉर Kc फॉर द रिएक्शन. Kc की एक्सप्रेशन लिखना मेरे ख्याल से आपके लिए अब इतना मुश्किल नहीं है, पहले भी कभी मुश्किल नहीं है. इनके कॉन्सेंट्रेशंस का प्रोडक्ट पावर 1 होगी, ऑब्वियसली कोफिशिएंट 1 है, और डिनोमिनेटर में PCl5 का कॉन्सेंट्रेशन पावर 1, कोफिशिएंट 1 है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिवर्स रिएक्शन एट द सेम टेम्परेचर. टेम्परेचर अगर सेम है तो रिवर्स रिएक्शन के लिए Kc डैश जो होगा वह डेफिनेटली 1/Kc होगा, क्योंकि उस केस में यह कॉन्सेंट्रेशन न्यूमरेटर में आ जाएगा और इन कॉन्सेंट्रेशन PCl3 और Cl2 कॉन्सेंट्रेशंस का प्रोडक्ट डिनोमिनेटर में आ जाएगा. व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ Kc इफ मोर PCl5 इज एडेड. मोर PCl5 एडेड कर दिया, नो चेंज. Kc डू नॉट चेंज. Kc changes with temperature only. You can understand Kc will change only with the temperature. अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक है तो Kc टेम्परेचर के साथ चेंज होगा, इस बात का ध्यान रखें. अगर एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक दोनों ही नहीं है तो Kc जो है वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, क्योंकि उससे कोई मतलब ही नहीं रही होगा. जब हीट लेने देने दोनों में वो उसकी कोई इच्छा नहीं है तो टेम्परेचर चेंज से उससे क्या फर्क पड़ेगा, जैसा है वैसा ही पड़ा रहेगा वो. Kc विल नॉट चेंज. लेकिन एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक है तो हीट चेंज हो रहा है, मतलब वह टेम्परेचर इफेक्ट करेगा. Kc का वैल्यू जो है कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने पर चेंज होता है तो वह चेंज होगा. प्रेशर इज इंक्रीज्ड. प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है. मैं यहाँ Kp Kc को रिलेट करता हूं. Kp इज Kc RT टू द पावर डेल्टा n. Kc का वैल्यू टेम्परेचर चेंज होने से चेंज नहीं होगा, नो चेंज. ऑब्वियसली आई विल राइट नो चेंज अगेन, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने से होता है. नो चेंज इन Kc, नो Kc चेंज लिख देता हूं, क्योंकि प्रेशर की बात की जा रही है तो फिर सवाल ही नहीं उठता, टेम्परेचर से ही चेंज होगा. इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड. टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है, यह डेल्टा H फॉर द रिएक्शन आप देख रहे हैं यह पॉजिटिव है, मतलब यह हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है, एंडोथर्मिक है. अगर कोई एब्जॉर्ब कर रहा है हीट तो एंडोथर्मिक है. रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है तो वो हीट एब्जॉर्ब करेगी. टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब साफ है, आप सिस्टम के अंदर हीट सप्लाई कर रहे हो. हीट सप्लाई करेंगे तो ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा इसी केस में. और अगर हीट सप्लाई कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वो हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी, मतलब रिएक्शन एंडोथर्मिक डायरेक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी. फॉरवर्ड रिएक्शन, नेट फॉरवर्ड रिएक्शन, जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं, नेट फॉरवर्ड रिएक्शन होगा नेट फॉरवर्ड रिएक्शन विल ऑकर थोड़ी देर के लिए, नॉट फॉर ऑलवेज, थोड़ी देर के लिए, फॉर सम टाइम यू कैन से. और ऐसा होने से क्या होगा, इनका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, Kc की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी. Kc विल इंक्रीज, Kc विल इंक्रीज. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग.